तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको समझाएंगे मिजाज गैर मुअत्तदिल। ठीक है। मिजाज की दो किस्में थी, मिजाज मुअत्तदिल और गैर मुअत्तदिल। मुअत्तदिल की दो थी, तिब्बी और हकीकी। गैर मुअत्तदिल की अब पढ़ेंगे। ठीक है। मिजाज गैर मुअत्तदिल को सूए मिजाज भी बोलते हैं। सू मानी होता है बिगाड़, यानी मिजाज में कोई बिगाड़ पैदा हो जाना, उसे ही हम सूए मिजाज बोलते हैं। अगर हम मिजाज गैर मुअत्तदिल, हम लिख देते हैं मिजाज गैर मुअत्तदिल या फिर सूए मिजाज। अगर इसकी किस्मों की बात करें तो ये होगा सबसे पहला सूए मिजाज सादा। सूए मिजाज समझ रहे हैं ना, मिजाज में बिगाड़ पैदा हो जाना, या हम इसे मिजाज गैर मुअत्तदिल बोलते हैं, बात एक ही है। ठीक है। सूए मिजाज सादा और दूसरा आ जाएगा आपको सूए मिजाज, बताओ क्या आएगा? सादा और वो हकीकी वो मादा। मादी। अब सूए मिजाज सादा लिखो सबसे पहले, सूए मिजाज। अच्छा, गैर मुअत्तदिल। अब सादा की दो तरह की किस्में हो जाएंगी, एक मुफरद सादा, मुफरद मतलब सिंगल होता है, मुफरद सादा, मुरक्कब सादा। ठीक। अब मुफरद सादा में क्या आ जाएगा? देखो, सूए मिजाज हार सादा। अच्छा, इसमें सिर्फ सिंगल रहेंगे। गुड। सूए मिजाज बारिश सादा, याबिस, सूए मिजाज रतब सादा, रतब। सूए मिजाज याबिस सादा। अब देखो इसका मतलब हम समझाएं। इसमें होगा कि ऐसा मिजाज गैर मुअत्तदिल जिसमें केवल हरारत बढ़े, उसे हम कहते हैं सूए मिजाज सादा। ऐसा गैर मुअत्तदिल मिजाज जिसमें केवल बरूरत बढ़े, सूए मिजाज बारिश सादा। ऐसा गैर मुअत्तदिल मिजाज जिसमें केवल रतूबत बढ़े, सूए मिजाज रतब सादा। ऐसा गैर मुअत्तदिल मिजाज जिसमें केवल यबूसत बढ़े, सूए मिजाज याबिस सादा। अब मुरक्कब में आ जाओ। हार के साथ क्या मिलता है? हार के साथ बरूरत मिलेगी, नहीं, रतब बरूरत मिलेगी, रतब मिलेगी। ठीक है। चलो, हार के साथ और क्या मिलेगा? याबिस, गुड जॉब, सीख गए हो तुम लिखना। अब बारिश के साथ रतब, और दूसरा याबिस। बारिश याबिस। अब देखो, ऐसा गैर मुअत्तदिल मिजाज जिसमें हरारत और रतूबत दोनों बढ़ जाती हैं, इसे हम मिजाज गैर मुअत्तदिल कहते हैं। गैर मुअत्तदिल मुरक्कब हो गया ये, मुरक्कब सादा। अब इसमें केवल हरारत बढ़ रही है और रतूबत बढ़ रही है। इसमें जो मादा है, एक तरीके से जो मैटर होगा वहाँ पे, या फ्लूइड होगा, कुछ भी होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। इसमें केवल एज अ टेम्परामेंट बिगड़ रहा है खाली। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। हार याबिस सादा, हार रतब और बारिश याबिस बारिश रतब। एक तरीके से मुरक्कब कैफियत में बिगाड़ पैदा हो रहा है। इधर क्या हो रहा था? मुफरद कैफियत में बिगाड़ हो रहा है, केवल हरारत बढ़ रही है। इसमें दोनों कैफियत मिल जाती है ना, तो एक अनासर पैदा हो जाता है इस तरीके से। अब कुछ नहीं, सूए मिजाज सादा था, अब लिख लो सूए मिजाज मादी। ठीक है। अब सूए मिजाज मादी की भी दो तरीके की किस्में हो जाएंगी, मुफरद मादी, अच्छा, मुफरद सादा, मुरक्कब मादी। सादा अच्छा, मादी की बात चल रही है मादा ना। खराब होगा ना। हाँ, वो ऐसा सादा कोई की मादा खत्म हो जो हार हो और वो बढ़ जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे? सूए मिजाज हार मादी। ठीक। ऐसा मादा जो बरूदत हो, जिसमें बरूदत पैदा करे और वो बढ़ जाए, तो उसे हम कहेंगे सूए मिजाज बारिद मादी। बारिद मादा बढ़ रहा है, एक तरफ हार मादा बढ़ रहा है, एक तरफ रतब मादा बढ़ रहा है, एक तरफ याबिस बढ़ रहा है। मुरक्कब मादी, हार रतब मादी, हार याबिस मादी, खत्म। 16 किस्में होंगी सूए मिजाज गैर मुअत्तदिल की। खा के याद रहेगा। 8 8 16। सूए मिजाज या मिजाज गैर मुअत्तदिल की दो किस्में, सूए मिजाज सादा, सूए मिजाज मादी। अच्छा, ये मादी में 4 आ जाएंगे, इधर आ बस जाएंगे। सादा में दो याद रखनी, मुफरद बस खेल है इन बड़ का। मुफरद, मुरक्कब। मुफरद मुरक्कब याद रखना है और सादा मादी, बस इनसे तुम 16 किस्में बना दो, खत्म बात। अब पूरा खाका बनाया हुआ लिख दो, फिर एक एक लाइन सबकी हेडिंग डाल 10 के। नंबर, 20 4 पेज भर दोगे, 4 पेज में आएगा तुम्हारे 20 नंबर में आएगा ये क्वेश्चन अगर आया तो। 20 नंबर में ना। 20 नंबर में नहीं आता तुम्हारे तो 10 नंबर में आएगा। बस 10 नंबर पक्के, 10 में से 8 तो देगा ही देगा अगर तुमने ये पूरा खाका बना दिया पेज पे तो। बहुत सिंपल है, ख़त्म हो गया। अब हमने ये आपका मिजाज गैर मुअत्तदिल पढ़ा दिया। अब मिजाज आज़ा की बात कर लो। मिजाज आज़ा मतलब है जो आपके ऑर्गन है ना, ऑर्गन का मिजाज। अब इसमें 5 तरीके का है, कुछ नहीं है। आज़ाए मुअत्तदिला, आज़ाए हार्रा, आज़ाए बारिदा, आज़ाए याबिसा, आज़ाए रतबा। ख़त्म। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा,
5 में ऐसे ऑर्गन जिनका मिजाज मोतदिल के करीब होता है, ये मोतदिल होता है। सबसे पहले उसमें जिल्द आती है, फिर हाथ की जिल्द आती है, फिर हथेली की जिल्द आती है, फिर उंगस से सब्बाबा की आती है, फिर उंगस से सब्बाबा होकर अगले छोर की आती है। सबसे ज़्यादा मोतदिल इसे माना जाता है। ख़त्म। फिर मिजाज आ जाए हार्रा पे आ जाओ। ऐसे ऑर्गन जिसमें ऐसे उज़ू जिनका मिजाज हार होता है, जैसे जिसमें कल्ब आता है, आपका जिगर आता है, देख सकते हैं। आज़ाए हार्रा ये वो आज़ा हैं जिनमें हरारत निस्बतन ज़्यादा पैदा होती है, तभी तो इन्हें आज़ाए हार्रा कहते हैं। और हरारत इन्हीं आज़ा में ज़्यादा पैदा होती है जिनमें खून ज़्यादा दौड़ा करता है। एक लाइन ये है कि कौन से ऑर्गन में ज़्यादा हरारत होगी, उन ऑर्गन में हरारत ज़्यादा होगी जहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। ब्लड का सर्कुलेशन कहाँ ज़्यादा होगा, आपके हार्ट में, हर वक्त है वहाँ तो ब्लड, तो सर्कुलेशन ज़्यादा है। जैसे कि अबू सैल मसीह ने का कौल है कि आज़ा में खून की मिकदार ज़्यादा होती है, वो हार और गर्म होते हैं, और जिन आज़ा में खून की मिकदार कम होती है वो बारिद या सर्द होते हैं। सबसे ज़्यादा हार उज़ू जो है कल्ब है, क्योंकि मैंने कहा आपसे कि कल्ब के पास हमेशा ब्लड का सर्कुलेशन है, तो कल्ब सबसे ज़्यादा हार होता है, इसलिए कल्ब में सबसे ज़्यादा खून की मिकदार पाई जाती है। इसके अलावा कल्ब में सबसे ज़्यादा हरकत भी पाई जाती है, हमेशा पंप करता रहता है, ब्लड भी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हार उज़ू जो आपके बॉडी का है वो है कल्ब, उसके बाद जिगर, उसके बाद लहम मतलब मसल्स में भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है। इसके बाद आज़ा बारिदा में आ जाओ। तमाम आज़ा में सबसे ज़्यादा बारिद जो होती है बोन होती है। जे सिंपली बोन को देखो तो बोन के अंदर ब्लड की इतनी सप्लाई नहीं है, बोन के बाहर जो मसल्स अटैच हैं उनमें सप्लाई है ना, बोन के अंदर थोड़ी है ब्लड की सप्लाई। बोन के ऊपर जो मसल्स चिपकी हैं आपकी उसमें ब्लड की सप्लाई है, ठीक है, ना कि इंडिविजुअली बोन में। तो बोन सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, उसके बाद लिगामेंट आते हैं, फिर नर्व आती हैं, फिर दिमाग भी आते हैं। फिर रतबा ऐसे आज़ा जिनके मिजाज जो है रतूबत की तरफ होते हैं, जिसमें आपका फैट आ जाता है, फैट में रतूबत ज़्यादा होती है। फिर ऐसे आज़ा जो सूखे होते हैं जिसमें बाल आ जाता है। ये आप पढ़ लो, बहुत सिंपल है, कुछ ख़त्म। एक आपका आज़ा मोतदिला, फिर आपका हार्रा, फिर बारदा, फिर रतबा, फिर याबिसा, ख़त्म हो गए। फिर आपके मिजाज आमार पढ़ लो, उम्रों के मिजाज आमार यानी उम्रों के मिजाज। अब उम्रों के मिजाज कैसे याद रखने हैं आपको, 4 उम्रें हैं, सिने नमू, सिने सवाब, सिने कहूलत, सिने सेखूकत, ख़त्म। इनकी उम्र रखने, सिने नमू क्या होता है 0 से 25, सवाब क्या होता है 25 से 40, ये आपका होता है 40 से 60, ये आपका 60 से है, अब जितना भी आ जाए। ये 0 से 0 मतलब एंड लाइफ, 0 से शुरुआत हुई 25 तक, 25 40, 40 से 60, 60 से 0, ठीक है। ये आप कुछ नहीं है, इनका मिजाज पढ़ लेना। खुद सोचो, सिने नमू जो होता है एक यंग एज है, तो इसमें हार और रतब होगा, यानी हरारत बहुत ज़्यादा होगी और रतूबत भी होगी, ठीक है। ये आपका हो गया सिन नमू का। सिने सवाब की तरफ बढ़ोगे तो हार याबिस की तरफ बढ़ जाओ, हार याबिस का हार रतब के तो क्या होता है, दम का मिजाज होता है। तो सिने नबू में क्या होता है, खून का सप्लाई ज़्यादा होता है, क्योंकि इस उम्र में बॉडी बन रही होती है, ऑर्गन डेवलप हो रहे होते हैं। 0 से 6 साल तक तो डेवलप ही होते हैं, ब्रेन का डेवलपमेंट होता है 6 साल तक पूर्ण तरीके से। हम कहते हैं ऑर्गन के भी मैच्योरिटी आ रही होती है, बॉडी चौड़ी हो रही होती है, हड्डी चौड़ी हो रही होती है, तो ऑर्गन बन रहे होते हैं। तो 0 से 25 साल की जो उम्र है इसमें मेजरली डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसलिए दम भी मिजाज का होता है इस वक्त, इसे हार रतब होता है इसका मिजाज। फिर हार याबिस आता है, फिर बारिद रतब आता है, बारिद याबिस आता है। ये आपका मिजाज वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब मिजाज की किस्में इन्होंने देखो पूरा बहुत अच्छा खाका बनाया, अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपकी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मिजाज की किस्में, मिजाज मोतदिल, गैर मोतदिल। मोतदिल में दो, मिजाज मोतदिल हकीकी, मिजाज मोतदिल तिब्बी। मिजाज मोतदिल तिब्बी की वही हमने 8 किस्में बताई थी। मिजाज मोतदिल नोई, बिल खारिज, बिल दाखिल, फिर सनफी, शख्सी, उजवी। फिर मिजाज गैर मोतदिल को सूए मिजाज भी कहते हैं। सूए मिजाज सादा, सूए मिजाज मादी, सादा की 2, मुफरत सादा, मुरक्कब सादा। मुफरत में हार सादा, बारिद सादा, रतब सादा, याबिस सादा। मुरक्कब में हार रतब सादा, हार याबिस सादा, बारिद रतब सादा, बारिद याबिस सादा। फिर मादी में आ जाओ, मादी में भी मुफरत मादी, मुरक्कब मादी। मुफरत मादी में क्या, सूए मिजाज हार मादी, बारिद मादी, रतब मादी, याबिस मादी। फिर आ जाओ हार रतब मादी, हार याबिस मादी, बारिद रतब मादी, बारिद याबिस मादी। 16 किस्में हुई, बस खत्म। ये आपका मिजाज वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अखलाक की, बॉडी फ्लूइड्स की, बॉडी ह्यूमर्स की। ये आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ा चैप्टर है सर, कैसे कवर करना है? बहुत सिंपल है, इसे हम केवल 1 घंटे में कवर करा देंगे आपका, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।